टॉपिक इज रिलेटेड टू एसआईआर अगेन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं फेज। फेज का मतलब क्या होता है? देखो फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है एंगल। सीधे सीधे कंसेप्ट अगर मान ले तो दो पॉइंट पढ़ने हैं, एक है पाथ और एक है फेज। आई होप तुम लोगों ने अपनी कॉपीज निकाल ली। कॉपी में नोट डाउन करते चलो एक एक चीज। सबसे पहले तो पाथ मतलब क्या है। जैसे मान लो घर से निकल गए और थोड़ा दूर जैसे तुम लोग चलना शुरू करते हो, तो जो डिस्टेंस तुम लोग एक्चुअल ट्रैवल कर रहे हो वो तुम्हारी पाथ है, वो तुम्हारी पाथ है। अब पार्टिकल जब ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, तब वो जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करता है दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द पाथ। लेकिन वही चीज हम लोग एंगल के टर्म्स में देखते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं फेज। ओरली बताने से बेटर हम लोग एक पार्टिकल के एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखो मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। ये हमको पता है। अब ये इक्वेशन ऑफ SHM में ओमेगा t प्लस अल्फा ये जो टर्म है, ये टर्म को बोला जाता है फेज ऑफ SHM। और ये जो अल्फा है, ये अल्फा को बोला जाता है इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज को ही बोला जाता है इपोक। अब ये इनिशियल फेज मतलब स्टार्टिंग फेज, मतलब हमारा पार्टिकल कहां से मोशन परफॉर्म करना शुरुआत करेगा। जैसे कि इनिशियल फेज के बारे में दो पॉइंट याद रखने हैं। इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल अपनी मोशन की शुरुआत ये मीन पोजीशन से करता है तो उस केस में हम लोग अल्फा का वैल्यू लेंगे 0। और वही पार्टिकल अगर अपने मोशन की शुरुआत ये एक्सट्रीम पोजीशन से करता है, इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उस केस में अल्फा का वैल्यू हम लोग लेंगे π/2 रेडियन। अब मान लो कोई पार्टिकल है इस प्रकार कि उसकी पाथ है, ये है मीन पोजीशन एंड दिस टू आर द एक्सट्रीम पोजीशंस लाइक दिस। अब इसको यदि मैं एक ग्राफ के टर्म्स में निकालूं तो इस ग्राफ में x एक्सिस वुड बी ओमेगा t एक्सिस, जो अलग-अलग पार्टिकल अलग-अलग पॉइंट पे पार्टिकल का फेज बताएगा, and y axis is giving you the displacement of the particle and we know that the maximum displacement is amplitude। हमने लास्ट लेक्चर में बताया है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड के तौर पे जानते हैं। मान लो ये 0 है, फिर एंगल बना है π/2, फिर बना है पाई, फिर बना है 3π/2 एंड इट इज 2π। अब मान लो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहा है, मतलब पार्टिकल यहां से शुरुआत कर रहा है, तो पहले हो जाएगा, देखो धीरे 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 पार्टिकल जाएगा एक्सट्रीम तक। अब ये आ गई उसकी एक्सट्रीमिटी, मतलब पार्टिकल की एक्सट्रीमिटी मतलब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू एम्पलीट्यूड। अब यहाँ से पार्टिकल धीरे धीरे वापिस आएगा। देखो अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया है, अब यहाँ से वो वापिस यहाँ तक आएगा, मतलब देखो वो 0 पे इस प्रकार वापिस आएगा। फिर यहाँ से वो जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ, देखो यहाँ से वो भाग गया, कहाँ भाग गया, नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ भाग गया, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम से वापिस आएगा मीन पोजीशन पे। देखो ये यहाँ से आ गया वापिस कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। तो ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे, वन वाइब्रेशन बोलेंगे। अब इक्वेशन में देखो मैंने साइन टर्म लिखा है, तो मेरा जो वेव फॉर्म बना है वो भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बना है। एंड यू मस्ट नो द साइनोसॉइडल वेव, कोसाइनोसॉइडल वेव, ये तुमको पता होगा, मैथ्स में तुम लोग पढ़े होंगे। एंड दिस साइन वेव इज गिविंग द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी वेव फॉर्म में मैं बोलता हूं कि पार्टिकल ने अपने मोशन की शुरुआत कहां पे की है, अल्फा इक्वल टू 0 पे की है, तो यहाँ पर ना अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, ये वाली इक्वेशन के लिए, ये वाली वेव के लिए, है ना। अब
मान लो पार्टिकल जो है कोई दूसरा है और वो दूसरा पार्टिकल यहां से मोशन की शुरुआत कर रहा है। वो अगर यहां से मोशन की शुरुआत कर रहा है तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा। अब यहां से हमको ये पॉइंट याद रखना है, वो यहां से शुरुआत कर रहा है। देखो यहां से शुरुआत कर रहा था तो मैंने अल्फा कितना लिया, 0 लिया। वो यहां से शुरुआत कर रहा है तो मुझे अल्फा कितना लेना चाहिए, पाई बाय 2 लेना चाहिए। इसे मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ, इसे मैं अल्फा 2 बोल देता हूँ। पहले वाले पार्टिकल के लिए अल्फा 1 था और दूसरे पार्टिकल के लिए अल्फा 2 था। अब इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज पाई बाय 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा, इन दोनों पार्टिकल के बीच में, वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा वो कितना रहेगा, इट हैज टू बी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, मतलब कितना हो गया, पाई बाय 2। तो अब इन दो पार्टिकल के वेव मोशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना बना, पाई बाय 2 बना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फेज डिफरेंस इज, इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस। और यही अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। अब देखो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये भी नोट करके रखना है। देखो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के वेव के टर्म में ही देखने हैं। कैसे देखने हैं, फेज डिफरेंस को अगर मैं डेल से रिप्रेजेंट करूं और पाथ डिफरेंस को यदि मैं x से रिप्रेजेंट करूं, तब इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा। देखो ये एंगल, ये पाई बाय 2 है और ये 0 है, ये एंगल के बीच में जो डिफरेंस है उसे मैंने फेज डिफरेंस बोला है, और ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने पाथ डिफरेंस बोला है। तो देखो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ये फेज भी बढ़ते जाएंगे, फेज के बीच में डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ना मैं लिखता हूं ये जो डेल है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। इस अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा दिस डेल। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो उसके जगह इक्वल टू सम कांस्टेंट यू हैव टू टेक इनटू x। अब देखो मैं ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेता हूं। अब देखो यहाँ पर ये अगर एक वेव है तो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर बताया था कि एक वेव अगर ये है तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है ना, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसे मैंने बोला था लैम्बडा। क्या बोला था, लैम्बडा। और ये लैम्बडा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो एक वेव जब अपनी पूरी पाथ कवर करती है तो डिस्टेंस कवर्ड होता है वेवलेंथ लैम्बडा। वही वेव जब एक कंप्लीट पाथ कवर करती है तो बताओ एंगल कितना है, 0, पाई बाय 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो एक वेव जब कंप्लीट होती है तो फेज कितना बनता है, 2 पाई का, और पाथ कितना बनता है, लैम्बडा का। तो मैं इस कांस्टेंट को ना 2 पाई बाय लैम्बडा लिख देता हूं। 2 पाई बाय लैम्बडा इज कांस्टेंट, क्योंकि 2 पाई का मतलब भी एक कंप्लीट वेव होता है और लैम्बडा का मतलब भी एक कंप्लीट वेव होता है। तो डेल इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है जिसको हम लोग फेज डिफरेंस में लैग, लीड, इन सब चीजों के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी जो जरूरत होती है वो एसी सर्किट में आपको पड़ती है। फिलहाल इसमें इस टॉपिक में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए फंडे जो वेव्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, वेव मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, जिसमें ओल्ड सिलेबस में दो चैप्टर्स थे जिनका नाम था वेव मोशन और स्टेशनरी वेव। अब नए सिलेबस में वही चैप्टर्स है लेकिन एक ही चैप्टर में मर्ज किया गया है जिसको हम लोग वेव्स के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।